मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करना है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हमने मिक्स किया था तो हमें मिला क्या था, H+। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, सबमिशन ऑफ, ठीक है, MiVi n फैक्टर i डिवाइड बाय समीशन ऑफ वॉल्यूम। मतलब बात वही है, बस यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो OH नेगेटिव की आएगी। अरे अनम्यूट नहीं किया, म्यूट। ठीक है दोबारा बता, ये एंट्री से मारते हैं ना, लॉक कर दो क्या, आ नहीं पाएंगे फिर तो इतनी देर थोड़ी, चलो 1 मिनट और दे देता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट और ले लो। ठीक है ये कितना आना चाहिए मेरा, 35। 35 पे स्टार्ट करते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई नहीं आएगा, जब मैं लिखने लगा तो आ जाएगा। चलो हुआ नहीं अभी, चलो फिर तुम कहोगे सर आपने जो बोला वो तो किया नहीं, तो रुक जाता हूँ। ठीक है हो जा भाई, हो ही नहीं रहा। चलो एक बच्चा आ गया, कार्तिक सैनी, बस इसको ऐड कर देता हूँ, कोई नहीं ऐड होगा। तो मैंने ये बताया है मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, बस जो मेरा आंसर आएगा वो किसका आएगा, OH माइनस का। तो अगर OH माइनस आएगी तो मैं फिर क्या करूंगा, उससे POH निकाल लूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, वहां से PH निकाल लूंगा, कैसे, 14 में से माइनस करके। ठीक है करूं, रहने दो फिर, यार बच्चे हैं ना वो, दुख होता है फिर, अपना टाइम याद आ जाएगा ना फिर। अरे तो क्लास ऑफिशियल यहाँ तो भागते थे, यहाँ से प्लीज आने दो, वो कहते थे भागो। ठीक है अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखो। अब मैंने क्या लिया, पहले 0.1 मोलर 200 ml, ठीक है, NaOH लिया, प्लस 0.2 मोलर 400 ml BaOH का ट्वाइस लिया। ठीक है इसका मुझे बता दो, अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा तो मेरी फीलिंग समझ जाओ, मेरी फीलिंग्स ये कहती है पीएच निकालो। ठीक है अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर जो कहूंगा वही होगा। वासु की आवाज पहली बार सुनी आज मैंने, तरस गए थे कान सुनने। सर इनको कह दो टॉपर्स को कि आंसर नहीं बोलेंगे सॉल्व के बाद। ठीक है भाई आंसर मत बोलना, कोई जिसको मैं बोलूंगा बस वही बोलेगा, पहला आंसर गुरांगी देगी। ठीक है तो अब सब शांत रहो, गुरांगी आंसर देगी पहले। खुद आंसर देना नहीं, किसी और को देना नहीं। देगी भाई, ऐसे मत करो, कोई नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर दे देगा, मैं पूछ लूंगा सबसे, जो बस बैठ जाना कि मैं समझ जाऊं हो गया तुम्हारा। ठीक है बस शांत रहना, बस हो गया तो बस ऊपर ऐसे मुझे घूरो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं, जिसका हो गया ठीक है शांत रहना, अगर ज्यादा टाइम दूंगा तुम सुबह से पीछे हो जाओगे। अब देखो यहाँ पर मेरा OH माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 200 इंटू एन फैक्टर कितना होता है 1 प्लस 0.2 इंटू 400 इंटू 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो ये कितना बन गया, ये मेरा बन जाएगा 20 प्लस ये कितना बन जाएगा 160 डिवाइड बाय 600, तो ये क्या बन गया 180 बाय 60, ये क्या बन गया दिस। ठीक है ये बन गया 3 ज़ा, ठीक है और ये 10 ज़ा, तो मेरा 0.3 आ गया। ठीक है तो मेरा POH कितना हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1 माइनस log 3। कैसे आया जिसको नहीं पता, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻⁵, सबको आता है यार। ठीक है तो अभी मेरा क्या बन जाएगा 1 माइनस पॉइंट, तो कितना आ गया ये 0.477,
तो ये पीओएच आ गया, तो पीएच कितना हो जाएगा 14 माइनस 0.53, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, समझ गए, सबका हो गया यार, न्यारे बालक हो तुम तो, बढ़िया, ठीक कर लिया ये। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी पर लिख दो, इसी का ही है, 10⁻⁻² मोलर NaOH, कितना लूं तुम बोल दो, 300। चलो 300 ले लेते, जो पहला बोला। अब इसकी 10⁻³ मोलर, ये कितना लूं, चलो वास्तु की मान लेते हैं, रिटर्न गिफ्ट, दोबारा बर्थडे का गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है। और प्लस मैंने क्या ले लिया, पानी, पानी कितना लूं, वो बताएगा, उसकी मैंने एक भी नहीं सुनी, बताओ भाई, चलो ठीक है। अब मुझे इसकी बता दो, 900 ले लो, क्या हो गया 900। भाई, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा, 900 ले लेता हूं, ठीक है। 900, ये मिक्सचर है किसका, वासु प्लस क्या नाम है, क्या नाम था इसका, नहीं उसने बताया था ना, अंश, अंश और वासु का हाइब्रिड है ये, ठीक है। 900 है, 900, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ये लिख देता 0.1 लीटर, तो वो इसको वैल्यू ना पुट कर देना, इसको पहले ml में करना है, समझ रहे हो ना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी है बुकलेट में, या तो सबको मिलीलीटर में रखो या सबको लीटर में रखो, ये गलती मत कर देना, ठीक है। बस मैं वेट नहीं कर रहा, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तुम अपना करते रहो, जिसका नहीं हो रहा वो बोर्ड पर देख लेगा। ये कितना बन गया 3, ये कितना बन गया 2.4, ये तो बहुत आसान बन गया ना कैलकुलेशन, ये क्या बन गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, क्या बन जाएगा मेरा, बस मैं इससे आगे कर ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ से मैं पीओएच निकाल लूंगा, फिर पीओएच से 14 माइनस पीओएच कर दूंगा, वहां से मेरा पीएच आ जाएगा। इतना ही मुझे सिखाना था, बस ये बताना था, अगर वोटर आ गया है, वोटर बस यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए। बस मेरा मतलब ये था कि वोटर बस यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा। और एक और बात सुन लो, एक और बात सुन लो, कईयों को लग रहा है फॉर्मूला आया कहाँ से, ये कुछ फॉर्मूला नहीं है। तुम मुझे बताओ, इनडायरेक्टली यहाँ से मुझे NOH नेगेटिव निकालने हैं, तो क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या करता हूँ, मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। और एक मेरा मोल कितने मेरे OH दे रहा है, वही तो एन फैक्टर होता है, तो मैं इसलिए वहां पर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक डर मत जाना, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देता हूँ, इनडायरेक्टली इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं उसको, कंसंट्रेशन। हाँ, तो हमारे लिए ये हेल्पफुल है, लेकिन पता भी होना चाहिए कहाँ से आया, ठीक है। ये आसान इसलिए लगता है, कुछ सोचना ही नहीं है, बस ऐड करते जाओ सबको, ठीक है। आगे बढ़े, यार बोलो मत, मेरे से पूछ लो, बोल रहा हूँ सबसे पास बैठे तुम, आगे वाले चुप रह कर, आगे बढ़ो, चलो हेडिंग डालो, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैं क्या आ गया, हाइब्रिड पर आ गया, ठीक है, हाइब्रिड पर आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करूंगा, तो यहाँ पर भी हम सीधा सा लगाएंगे कंसेप्ट, एक तो वही हो गया, हम देख लें यहाँ से कितने मोल्स आ रहे हैं, यहाँ से कितने आ रहे हैं, दोनों को माइनस कर दें, ठीक है, वही बात आ गई। जिनको दिक्कत होती है रिएक्शन चलाने में, ठीक है, मैं एक सस्पेंस रखूंगा तुम्हारे लिए, वो सस्पेंस है इस ब्रैकेट के अंदर है कौन, वो इंटरवल के बाद पता चलेगा, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट लगेगी, यहाँ पर मेरा कुछ भी आ सकता है, अभी देखते हैं क्या हुआ, ठीक है, थोड़ी देर वेट करो। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे मैं H+ को काउंट कर लूंगा, यहाँ से H+ काउंट, ठीक है, सारे के सारे मैं OH- को काउंट कर लूंगा, ठीक है, सारे के सारे OH- जो बेस से आएंगे, पता है ना इतना तो, और डिवाइड क्या कर दूंगा, इन सब की वॉल्यूम, डिवाइड क्या कर दूंगा मैं, सारी की सारी वॉल्यूम को। अगर अब ये मेरा आता है पॉजिटिव,
तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H+, मतलब कि मेरा सस्पेंस खत्म, यहाँ पे मेरा H+ आ जाएगा। अगर ये मेरा आ जाता है 0, 0 का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, तो हमें H+ तो जाए भाड़ में, सीधा मुझे pH पता चल गई, क्या आ जाएगी 7। ठीक है, मतलब दोनों बराबर थे, डायरेक्ट pH पता चल गई। अगर मेरा ये आ जाता नेगेटिव, तुम्हें पता नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव का मतलब बस ये इतना है कि बेस ज्यादा है और एसिड कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर मैं भर क्या दूंगा, OH-। ध्यान रखना, जो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, मान लो -4 आई है कुछ भी, तो ये माइनस का कुछ वजूद नहीं है, ये हमने बस शॉर्टकट बनाया है, माइनस बस ये बता रही है कि यहाँ पर OH आएगा, OH यहाँ फिल कर दो, माइनस हटा दो। ठीक है, माइनस का मतलब बस ये है कि OH ज्यादा थे, बस माइनस निकल जाएगा वहां से, समझ गए। चलाओ, हाँ तो मैंने मना नहीं किया, मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनको रिएक्शन में दिक्कत होती है, इससे आसान रहता है। मुझे पता है मोलैरिटी हमेशा गिवन होगी, वॉल्यूम गिवन होगी, एन वेक्टर पता है, सबको ऐड करते जाओ, माइनस करते जाओ, वो आसान लगता है कईयों को, तुम्हें वैसे लग रहा है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सबसे आसान वाला तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं 10 एसिड भी दे दूंगा तो तुम इससे आराम से कर पाओगे, उसके अंदर फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे रिएक्शन से। ठीक है, अब क्वेश्चन दो, क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द pH ऑफ a solution, calculate the pH of a solution containing, calculate the pH of a solution containing 0.1 molar 100 ml HCl, 0.1 molar 100 ml HCl और 0.1 molar 50 ml NaOH। इन दोनों का मैंने मिक्स किया अभी। ठीक है, ठीक है, अभी फूक मार बम से स्टार्ट करते हैं, फिर आलू बम पे चलेंगे, नहीं बीड़ी बम भी बोलते हैं ना एक, वल्लभ भाई पटेल आ गए, कौन है ये। अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला तो मुझे क्या बताओगे, मेरी भावनाएं क्या कहती है। हाँ मैं एक हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। ठीक है, log 3.3 की वैल्यू दे रहा हूं मैं 0.518। अब एग्जैक्ट आंसर दे देना मुझे, मैंने वैल्यू भी दे दी, ऐसे पेपर में गिवन होगी। सब करो, कोई जल्दी नहीं है, तो देखता हूँ, मुझे भी नहीं याद। बोलो क्यों कर रहे हो, भाग ही जा रहा हूँ, मैं कराऊंगा ना। अब अपने आप को वही चीज कर रहे हो जो ये करते हैं, अभी कराऊंगा ना, प्यार से नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर वेट करो, तुम्हारे लिए रुका हुआ मैं, तुम सबके लिए। हो गया भाई, डिस्कस मत किया करो यार, कितनी बार बताऊं, आंसर हो जाए फिर मेरी गलती हो तो मुझे बता देना। ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं होती, मेरी हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर पहले क्या रखना है, सस्पेंस। वो सस्पेंस मुझे क्या बताएगा, इंटरवल के बाद पता चलेगा, क्या होगा 0.1 इंटू 100 इंटू n फैक्टर 1। ये मेरे एसिड खत्म और एसिड नहीं है। अब बेस की बारी आ गई, बेस कितना है 0.5 लिख दिया मैंने, 1 से गया ना। ठीक है, जिसने किसी से भी किया कोई टेंशन ना लो, कंसेप्ट समझो बस तुम। अब लड़ो मत, मैंने 0.1 ले लिया, फाइनल हो चुका है वो। ठीक है, अब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 150। ये कितना बनेगा 10 माइनस 5 बाय 150, 5 बाय 150, तो क्या बन जाएगा 1/30। तो ये मेरा कितना बन जाता है 3.3 इंटू। ठीक है, तो अब बस क्या, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या निकला, पॉजिटिव आया ये, तो पॉजिटिव मतलब क्या होगा, ये H+ है। ठीक है, अब मेरा pH कितना हो जाएगा 2 माइनस log 3.3। ठीक है, 2 माइनस 0.518 कितना बन जाएगा, ठीक है अगला ही ले लेता हूँ, चलो इतनी कंजूसी क्या करनी, फ्री का है। ठीक है, तो मेरा HCl है 0.1 मोलर 50 ml
NaOH है 0.1 मोलर 100 ml। और शांत हो जाओ। और मेरा पानी है 350 ml। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहां से पहले ही मेरा सस्पेंस में रहेगा, ठीक है। ये मेरा कितना है 0.1 इंटू 50 इंटू 1, ठीक है। अब माइनस क्या होगा 0.1 इंटू 100 इंटू 1 एच, ये तो कुछ देगा नहीं, ठीक है। और नीचे से क्या आ जाएगा मेरा 500। ये कितना बन जाएगा मेरा -5/500। ये क्या बन गया मेरा 1/। जैसे ही मुझे पता है माइनस है, ये माइनस को मैं प्लस कर दूंगा, जैसे ही प्लस होगा यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया 10⁻⁵। बस अब मेरा POH क्या आ गया, ये POH आएगा ना क्योंकि OH है ये, तो क्या हो जाएगा मेरा 2। pH कितना हो जाएगा 12। हाँ तो तुमसे pH 1 नहीं होना चाहिए, सिर्फ pH 1 नहीं आना चाहिए। जैसे 2 माइनस log 10 तो 2 माइनस 1 1 तो pH तेरा। शांत, इधर देखो, इधर ओ लड़ो मत, इधर देखो। ओके ओके ओके। समझ गए, आगे बढ़े। बढ़े आगे। यस सर। चलो अब मेरा वीक एसिड की ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पर मान लो HCl के साथ में H2SO4 भी ऐड कर दूं, कुछ इसके साथ में BaOH ट्वाइस भी ऐड कर दूं, कर लोगे? वो एसिड की कैटेगरी हो जाएगी, वो बेस की। एन फैक्टर उनका 2 होता है, ठीक है। अब एक बार पूरे चैप्टर की रिवीजन करते हैं। अरे नहीं, तो जितना हुआ है, ठीक है, वरना तुम मेरे चाय पे चर्चा रखवाते हो, ठीक है। हम यहीं पे चर्चा कर लेंगे। शांत हो जाओ, सारे नोटबुक बंद करो। सबसे पहले नोटबुक बंद, सारा रिवाइज करेंगे जितना अभी तक हुआ है, ठीक है। सारी नोटबुक बंद कर दो। ऑनलाइन वाले भी ईमानदारी से आंसर देना, ठीक है, मन में ही आंसर दे लेना। अरे इसी का ही निका। शांत हो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, एसिड बेस थ्योरी। जल्दी जल्दी बोलूंगा, बस रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी सबसे पहले, क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। उसमें सबसे पहले कौन सी थी, अरेनियस, फिर लुईस, फिर ब्रोंस्टेड लोरी, ठीक है। अरेनियस में क्या था, जो H+ दे वो एसिड, जो OH- दे वो बेस, ठीक है। लुईस ने क्या बोला था, मुझे बोलना तो यार, तुम रहने दो, तुम मन में बोलो, उनको दिक्कत होती है, तुम अपने अंदर, ठीक है, ऐसे देखो, ठीक है, मन में बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ सुनते रहो, ठीक है। उनको दिक्कत हो रही। लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट, और बेस कौन होता है, जो लोन पेयर को करे, डोनेट। लुईस और ब्रोंस्टेड लोरी में क्या कहते हैं, एसिड मेरा कौन होता है, जो क्या करे, प्रोटोन को दे, ठीक है। और बेस कौन होता है, जो प्रोटोन को लेता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, ऑनलाइन जनता क्लियर है ना, जितना हुआ सारा बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हो गया, हमारा वोटर की बारी आई थी। वोटर का हमने क्या देखा था, इसका एक KW नाम का प्राणी होता है, ठीक है, जो होता है H+ इंटू OH- किसके इक्वल होता है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। और इसका KD जो होता है वो मेरा कितना आया था 1.8 इंटू 10⁻16। अल्फा कितना आया था 1.8 इंटू 10⁻⁻। याद नहीं भी है कोई बात नहीं, बस हम रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था, PH + POH किसके इक्वल होता है, PKW, ठीक है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है 14 के बराबर। और हमने क्या देखा था, जैसे टेम्परेचर में बढ़ाता हूँ KW क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और लो KW2/KW1 किसके इक्वल होता है, ΔHI/2.303 R 1/T1 - 1/T2। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद KW बढ़ा था, PKW क्या हुआ था, घटा था। उसके बाद मेरा PS स्केल 0 से कहाँ तक होता है, PKW, बीच में क्या होता है PKW/2। यही मेरा जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो 0 से 14 तक, और 90 डिग्री तक पे होता है तो 0 से 12 तक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने ये सारा हो गया था। हमने क्या देखा था, पीएच क्या होता है, -log of H+,
POH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस PKW क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ KW, ठीक है। और भाई PK वगैरह भी सब पता ही है, माइनस लॉग ऑफ K और माइनस लॉग ऑफ KB, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या बात आती है, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301, log 3 की क्या होती है, ठीक है। log 5 की वैल्यू क्या होती है, log 7 की, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और हमने क्या पढ़ा था, चलो वो भी प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ, log m की पावर n क्या हो जाता है, n log m, ठीक है। और अगर मेरा आ जाए log x इंटू 10⁻⁻ माइनस y आ जाए तो क्या आ जाएगा, y माइनस log x, ठीक है। ये उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सीन था। स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मिक्सचर होता था तो मेरा क्या हो जाता था m1, ठीक है, क्या होता v1 और n फैक्टर 1 का सबमिशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस में भी, ठीक है। और मिक्सचर में माइनस आ जाता था, एक सस्पेंस आता था, वो सस्पेंस कब फिल करते हैं हम, साइन के हिसाब से, ठीक है। तो ये पूरा हमने रिकैप कर लिया, तुम्हारे नोट्स में ये सब ऐड होना चाहिए जो मैंने भी बताया। हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट रह गया। कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग एक कॉमन आयन डाल दूं तो वो क्या अल्फा की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। बस इतना अभी तक हमने किया है, सारा हमने 5 मिनट में खत्म कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें भी इसको नोट्स में ऐड करना है, शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वीक एसिड, ठीक है। अभी हमने स्ट्रॉन्ग बंदों को पकड़ लिया, अब हम वीक को पकड़ के पूछते हैं, भाई तुम्हारी पीएच कितनी है। सेम टू यू निशांत जी, निशांत यादव जी, सेम टू यू। हाँ जी, ठीक है। तो अब वीक एसिड में क्या करना है, सिंपल सा सीन है, ध्यान से समझते जाना एक ही बार में, और साथ साथ नोट कर लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन करवा पाऊंगा और तुम पे डिपेंड करता है तुम कितने जल्दी करते हो। वीक एसिड का एग्जांपल ये है बेस्ट, ठीक है, एसिटिक एसिड। वो कैसे टूटता है, ठीक है, प्लस H प्लस, ये सब मैंने करवा रखा पहले भी। अब अगर ये मेरा C में से C अल्फा गया, ये कितना बनेगा C अल्फा। मैं वो टाइम t इक्वल टू 0 वाली बात नहीं कर रहा, वो बचपना था, ठीक है, गया अब बड़े हो गए, बाइनिक पे पहुंच गए। अब हम डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पर देखेंगे, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, अगर मैं यहाँ Ka लिखूं, ध्यान से समझना, अभी तक मैं कभी K इक्विलिब्रियम बोलता था स्टार्टिंग में, वो Kc भी हो गया था, वो मेरा Kd भी हो गया था। एसिड्स का जब भी डिसोसिएशन करेंगे हम उसका नाम रख देते हैं K, उसका मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। बस नाम है, काम वही है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे घर के नाम होते हैं ना, बबलू, चिंटू, मोन्टू, वैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, बस ये नाम है, ठीक है। Kd भी लिख दो, वो भी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। A का मतलब बस हमने स्पेसिफिकली बता दिया, एसिड की बात कर रहे हैं। अगर K भी आ जाए वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, समझ गए। यहाँ पर तो Ka ही आएगा, ठीक है। तो मेरा Ka क्या बन जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, लिख सकता हूँ ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस, ये मेरा क्या बन जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यहां से मेरे अब दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है, जब अभी अल्फा क्या है, छोटा है, नेगेटिव, ठीक है, अल्फा 1 से छोटा है, ठीक है। और एक क्या है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा छोटा नहीं है, हाँ, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू है, वजूद है, ठीक है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, K किसके इक्वल हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या हो जाएगा K बाय C, ये हम 3-4 बार कर चुके हैं अभी तक, तो अब याद भी हो चुका होगा तुम्हें, याद हो चुका होगा, नहीं हुआ तो आज हो जाएगा, अभी 3-4 बार और होगा ये, ठीक है। ये वाली बात तो क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया, आयनिक में पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, इनडायरेक्टली निकालना क्या है, निकाल पीएच निकालने हैं। पीएच इनडायरेक्टली हमें क्या चाहिए उसके लिए, H प्लस, तो मेरा अल्फा निकला है। ध्यान से समझना, ये दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं, एक हो गया कि मैं पेपर में क्वेश्चन दूं, तुम इसको ऐसे सोल्व कर रहे हो, 90% ऐसे करेंगे, लेकिन हम क्या समझ लेंगे प्रोसेस क्या है, एंड में जो फॉर्मूला आएगा वो अप्लाई करेंगे, ताकि अगर वो 1 मिनट में कर रहे हैं हम 20 सेकंड में कर ले क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन समझना पड़ेगा कि कहाँ अप्लाई करना है कहाँ नहीं, वो जो समझ नहीं पाया वो फिर गलतियां भी करेगा, ठीक है। इसलिए कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, पहले जो सीख रहे हो ना उसको समझो भी कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अल्फा की वैल्यू मेरी ये आई है। अब एक बात बताओ, H प्लस की मेरी कंसंट्रेशन कितनी है इस कंटेनर में, C अल्फा, और अल्फा मैं निकाल चुका हूँ,
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इंटू अंडर रूट के ए बाय सी। तो ये अंडर रूट सी से अंडर रूट सी कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट सी। तो मेरा क्या बन जाएगा, अंडर रूट के ए इंटू सी। तो मेरा जहां बच्चे अभी इसको इक्वेशन को लिख रहे होंगे, हमें इक्वेशन भी नहीं लिखनी, हमें सीधा H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल लेनी है। लेकिन वो कब लगेगा, जब ये वाला सीन होगा। वो समझाऊंगा कैसे पता चलेगा ये सीन है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब एक बार रुको, अभी लिखो मत। एक बार ऐसा भी होता है एग्जामिनर ना तुम्हें के ए ना दे, वो पी के ए दे दे, तो तुम्हें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम बेफालतू में एंटी लॉग क्यों ले, हम इसी को कन्वर्ट कर देंगे उसकी वही फॉर्म में जहां पी के ए चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ माइनस लॉग ले लूं, क्या बन जाएगा मेरा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, सबको देखे आगे। ठीक है, तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के इंटू सी की पावर 1/2। 1/2 आगे आ जाएगा, क्या बन, ये क्या बन जाएगा पीएच, ये क्या बन जाएगा 1/2 आगे। अंदर क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ के ए प्लस माइनस लॉग ऑफ सी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2, इसका नाम क्या होता है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा पी के ए माइनस लॉग सी। मतलब अगर एग्जामिनर, हमारी मर्जी है, एग्जामिनर जो दे रहा है हम उसके हिसाब से अपना हथियार चलाएंगे। अगर एग्जामिनर मुझे पी के ए दे रहा है तो मैं ये डायरेक्ट लगा दूंगा, डायरेक्ट पीएच निकलेगी इससे, तो एच प्लस भी नहीं। अगर वो मुझे के ए दे रहा है के, तो मैं पहले एच प्लस निकाल लूंगा, फिर माइनस लॉग लगा दूंगा आगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। जूम कर दूंगा, पहले बड़े वाली चीज लिख लो, देख ले, तो मैं इसको पहले बड़े वाली चीज लिख लो, मैं इसको जूम कर देता हूँ। पहले इतना पार्ट लिख लो, यहाँ तक का पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ तक सारे लिख लो। दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट वहीं उसी के लिए काम आता है जो समझ के करे। बेफालतू में ऐसे ही, ठीक है, तीर वगैरह चलाने लग जाओ, कोई फायदा नहीं। क्या समझ नहीं आ रहा, फिर रुक जाओ, ये नोट कर लिया ना, मैं बड़ा कर देता हूँ। अब ठीक है, अब लिख लो। इनडायरेक्टली हमने पीएच, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ ना, तुम्हें 5 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करने में वीक एसिड वाला, और तुम्हारे दोस्तों को पक्का कम से कम 30 से 40 सेकंड पक्का लगेंगे। तुम्हारे दोस्त मतलब जो बाहर के वगैरह के। और अगर तुम अपने स्कूल वाले दोस्तों को दे दोगे जो सीबीएसई करते हैं, वो तो वीक एसिड को देख के कांप जाते हैं। देखिए, वो वीक एसिड देखते हैं, वो कहते हैं पता नहीं यार स्ट्रॉन्ग का आता है मुझे, वीक का तो आता ही नहीं। अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे करना है। इतना लिख लिया सबने, समझ भी रहे हो ना कब कहाँ लगाना है। ये हम कब लगाएंगे, जब वो पीके देगा, ठीक है। ये कब लगाऊंगा, जब वो मुझे के देगा। उसको जो तुम अपने रंगीन रंगीन पेन लेके घूमते हो ना, उसको मार्क कर लो उससे, ये फॉर्मूलास को। 3 क्या और 10 थोड़ी लेके घूमते हैं, हमारे पास तो एक भी नहीं होता था, वो भी मांगते थे। हो गया सबका पक्का। चलो अब ध्यान से देखो, अगर मेरा अल्फा 1, अगर मेरा अल्फा क्या है 1 से ज्यादा फर्क नहीं है उसमें, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वेशन क्या यूज करूंगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, अल्फा, क्या निकालूंगा, अल्फा। अल्फा निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, सी अल्फा में पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि यही तो मेरा एच प्लस है, एच प्लस तो अभी वही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये निकल गया, फिर मैं उसका क्या कर दूंगा, पीएच। समझ रहे हो, काम वही किया, यहाँ से भी अल्फा निकाला है, यहाँ से भी अल्फा निकाला है, यहाँ हमने अल्फा पुट कर ही दिया। यहाँ पर अभी मुझे पता नहीं अल्फा क्या आएगा, तो हमें पूरा सोल्व ही करना पड़ेगी क्वाड्रेटिक। एक बात मैं तुम्हें गोल्डन रूल्स में बता चुका हूँ, गोल्डन रूल्स में बात क्या थी, ठीक है, उसको मैं गोल्डन से फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, वो गोल्डन से क्या थी कि मेरा अगर अल्फा, ठीक है, अगर मेरा अल्फा ग्रेटर देन 5% है तो उसका वजूद होगा जिंदगी में, तो मैं उसको अल्फा को क्या नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो मेरा क्या हो जाए अल्फा, ठीक है, अगर वो लेस देन 5% हो जाए, ठीक है, तो मैं अल्फा को नेग्लेक्ट कर दूंगा। समझ गए, अगर वो 5%, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, दिखा दूंगा कैसे पता करते हैं। अगर वो 5% से बड़ा आ रहा है तो अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उससे कम आ रहा है तो कर देंगे। ठीक, आंसर तो दोनों से सेम ही आना होता है लगभग। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई मैं तो हल्की सी भी कमी नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है,
चाहे तुम्हारा कुछ भी अल्फा आ रहा हो, तुम बड़ा मेथड लगा लो, उससे ज्यादा एक्यूरेट तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्ट मेथड तो वही है। अब आगे बढ़े, तो कैलकुलेशन ऐसी तैसी कराओ तुम, मैंने थोड़ी बोला, तुम्हारा मन कर रहा है एग्जैक्ट निकालने का, हमें चाहिए ही नहीं। अब क्वेश्चन देखो क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन मेरा ध्यान से देखना। अब मेरा पहला क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है, फाइंड द pH of a solid of 10 raised to power -1 ही रहने देते हैं, ठीक है, मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसका मुझे Ka गिवन है 10 raised to power -5, जिसका Ka गिवन है, इनडायरेक्टली वो समझ जाना वो वी की है, अगर तुम्हें नहीं भी पता तो वी की है। किस बुनियाद पर तुम मुझे आंसर 3 दे रहे हो? क्या तुमने चेक किया अल्फा 5% से कम है? ठीक है, वही हवा में निशाना चलाया, तो वही चेक, तो वही तो करना है। देखो चेक कैसे करेंगे, ठीक है, आ जाओ चेक करते हैं, ठीक है, टीचर बन जाओ सारे, चेकिंग करने चलते हैं। सबसे पहले मेरा एक अल्फा का फॉर्मूला मैंने सिखाया, वो क्या है मेरा, √KA/C, ठीक है। अब मैं इसकी हेल्प से निकाल के देख लेता हूँ, ठीक है, मेरी अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, निकाल के देखते क्या आ रही है। K कितना है, 10 raised to power -5, और ये कितना है, 10 raised to power -1, कितना बन गया ये, 10 raised to power -2, ठीक है, अराउंड कितना बन गया, 0.01। और अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना बन जाएगा। क्या ये 5% छोटा है? किसी को बड़ा लग रहा है? लग रहा है तो बता दो, अभी मैं उसको छोटा करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये 5% छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरी नेग्लेक्शन सही है। अब मुझे पता चल गया मेरी नेग्लेक्शन सही है, तो अब मैं शॉर्टकट डायरेक्ट लगा दूंगा। मेरा H+ की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, √KA/C। Ka कितना हो जाएगा, 10 raised to power -5, और ये कितना 10 raised to power -1, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 10 raised to power -3। तो pH कितना हो गया, मुझे कुछ रिएक्शन लिखनी नहीं पड़ी, ना रिएक्शन चलानी पड़ी, इसी के थ्रू हम चेक कर लेंगे कि अगर इसके अंदर 5%, यही तो हमारा एक तरह चेकिंग हो गई। अगर मान ले मेरा इसमें आंसर बन रहा होता 10%, तो मैं समझ जाता कि मैं अप्रोक्सीमेशन लेके गलती कर रहा हूँ। आएगी, अभी दिखाऊंगा। इतनी बात क्लियर है, समझ गए ना कैसे अप्रोच करना है। अगर मुझे यहाँ पर Pk गिवन होती, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा लेता, pH = ½ ऑफ Pk, ठीक है, माइनस log C। वैसे ही तुम देख सकते हो Pk वैल्यू यहाँ पे 5 ही बन रही है, ठीक है, तो 5 माइनस log C क्या है, कंसंट्रेशन कितनी है, -1, तो मेरा क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाय यही, हाँ ये +1, तो कितना बन जाएगा 6/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। आंसर सेम ही आएगा, डिपेंड करेगा वो Pk दे रहा है या K, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट pH आ जाएगी, वो अभी मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। क्लियर है, आगे कर दूं, नो ना बोलना यार प्लीज। चलो बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही रैंडमली बना के दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, बस एक चीज समझाने के लिए। मुझे pH निकालने, मान लो मेरा एक HA है, वीक एसिड है, ठीक है, मैंने ऐसे नाम ले दिया HA, वो मेरा 0.1 मोलर है, ठीक है, और उसका जो Ka है वो है मेरा ना, देख लो फिर, फोन पीछे रह गया, फोन ही भूल गए हो। इसके लिए pH निकालने का कोशिश करो, मैं पूरा नहीं, एक चीज यहाँ से दिख जाएगी तुम्हें। पहले अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है, मुझे क्या करना है, पहले अल्फा निकाल के देख लूंगा, क्या मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ सही भी है, अगर सही है तो बढ़िया है, नहीं है तो भाई हम लंबे मेथड पे चलेंगे, क्योंकि 95% क्वेश्चन तो उसी पे आने हैं। तो मैं पहले शॉर्टकट ही देख लूँ ना, हो रहा नहीं हो रहा, 95% तो हो ही जाएगा। तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है अल्फा की, √KA/C, ठीक है, तो Ka कितना मेरा 10 raised to power -2 बाय 0.1, कितना बन गया 1/√10। वैल्यू देखना इसकी क्या बनेगी, कैलकुलेटर वाले देख लो, 0.10 क्या 0.3, 0.3। इसके अगर मैं परसेंटेज निकाल लूं तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना बन गया, तो क्या मैंने सही किया था, तो नेग्लेक्शन गलत थी। अब मैं क्या करूंगा,
बड़े मेथड से करूंगा, ऐसा आएगा नहीं, बस समझा रहा था कहाँ पर नहीं करना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ से अल्फा निकालूंगा पूरा सोल्व करके क्वाड्रेटिक, फिर मैं उसको वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से अल्फा निकलेगा, यहाँ पे पुट करूंगा, उसके बाद वहां से मैं पी एच निकाल लूंगा। समझ गए? करवा नहीं रहा, समझा रहा हूँ कैसे नेग्लेक्ट करना है, कहाँ नहीं करना, वो हम यहाँ से देख लेंगे। समझ गए? अब तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, बस अल्फा ही देखना है, और अल्फा भी किसी को दिखाना मत, ठीक है? चुपके साइड में कर लेना ऐसे ऐसे करके, ठीक। आगे बढ़े। अब मैं इसको पूरा ओवरव्यू कर देता हूँ पूरा का पूरा, या पहले बेस का भी लिख लेते हैं फिर कर देंगे। तो लिखो वीक बेस, वीक बेस के लिए तुम अपने आप कर दो, मैं बस इक्वेशन लिख देता हूँ, पूरा का पूरा निकालना है इसको, जो भी एसिड में किया था ना, थोड़ा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, घर जाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये मेरा वीक है, ये मेरा NH4 प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, के बी। अब बस पूरा सोल्व कर दो इसको, ठीक है? 1 मिनट ले लो, अपने आप सोल्व करना। क्या के बी वही करना है, वो किस में टूटेगा, सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी माइनस सी अल्फा, है पूरी प्रोसेस वही, बस के बी आ जाएगा और एंड में तुम्हारा क्या निकलेगा, कंसंट्रेशन OH की, ठीक है? खुद ट्राई करो तभी सीखोगे, अगर तुम टेपते रहोगे दिक्कत है। हाँ मैं बनवाऊंगा अभी, लेकिन पहले तुम एक बार खुद करके देखो। हाँ तो तुम खुद भी तो कर सकते हो, आसान चीज है। ना ना ना, 2 केसेस तक पहुंच जाओ, छोटे वाला केस को सोल्व भी कर लो, ठीक है? हम बड़ा भी कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हारे यहीं पर ही रिवाइज हो जाए, दोबारा ना करना पड़े। हो गया? स्टार्ट कर दूं मैं? चलो तुम अपना करो, जिससे नहीं होगा वो देख लेना। यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है? यहाँ से 2 केस बनेंगे, दोनों केस मेरे क्या है, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा जब 1 से बहुत छोटा है, और वो कितना छोटा हम अंदाजा लगा चुके हैं, 5% से कम, ठीक है? तो मेरा के बी कितना बन जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या आ जाएगा, अंडर रूट के बी बाय सी, ठीक है? अल्फा आ गया तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, OH माइनस, ठीक है? क्या बन जाएगा, सी अल्फा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट के बी इंटू सी। यहाँ तक भी पहुंच गए होगे। OH आ गया तो मैं यहाँ से POH निकाल लूंगा, वो क्या हो जाएगा, वो भी फॉर्मूला लिख लो, क्या हो जाएगा, 1/2 पी के बी, ठीक है, माइनस लोग सी। POH आ गया या OH आ गया, फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से PH निकाल लूंगा 14 माइनस करके, ठीक है? इतना सबने कर लिया था, ठीक है? और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये मेरा कंडीशन सही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, के बी को मैं पूरा का पूरा सोल्व करूंगा, ठीक है? यहाँ से क्या निकालूंगा, अल्फा, अल्फा निकाल के मैं OH माइनस निकालूंगा, फिर वो निकाल के मैं POH निकालूंगा, फिर POH निकाल के मैं PH निकालूंगा, ठीक है? ऐसा लग रहा है बहुत सारे स्टेप्स है, लेकिन सिंप्लीफाइड स्टेप्स है कुछ भी। इसी खुशी में क्वेश्चन करेंगे। सबने अपने आप कर लिया था ना? चलो गुरांगी क्लास इधर है, ठीक है? तो कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर, 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन, NH4OH सॉल्यूशन जिसकी Kb की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ध्यान से सुनो, वैसे 1.8 इंटू 10⁻⁵, वैसे एसिटिक एसिड की भी इतनी होती है, लेकिन मैंने तुम्हें सिंप्लीफाई करके 10⁻⁵ ही दे दी थी। मुझे एग्जामिनर देगा तुम उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, वो हेल्प क्या है, अंडर रूट 1.8 की वैल्यू है 1.34। ये एग्जाम ने ना भी गिवन हो, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने क्वेश्चन दिया है, मेरा NH4OH है कितना, 0.1 मोलर, जिसका Kb गिवन है मुझे, ठीक है?
1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस अल्फा को नेगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ करेक्ट कर सकते हैं बस कंप्लीट हो जाएगा। सर क्या दीजिए क्या और 1.34 थी अंडर रूट 1.8 की। इतना गिवन नहीं भी हो सकता, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, तरस खा गया तुम्हारे पे, लाचार बच्चों पे तरस खा लिया। क्वेश्चन होने के बाद मुझे एक बार बता दो, केमिकल इक्विलिब्रियम में कितनी बुकलेट कर लिया तुमने? कल आईने के 12 क्वेश्चन मुझे 3 डाउट था। कोई बात नहीं, पूरी कर ली। मुझे बताओ, सुनो एक बार, ओए इस बारे में बात मत करो। मुझे बताओ कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन में किसको ऐसा हो रहा है कि 2 क्वेश्चन हो रहे हैं फिर 5-6 नहीं हो जाते, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बीच में, वो किससे हो रहा है, किसको हो रहा है? ठीक है, तो एक काम करना, मुझे जो जो डाउट है सबके, ठीक है, अपने अपने, ठीक है, जो जिनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है, कईयों को तो एक आधे वो तो साथ साथ ले रहे हैं, जो नहीं ले नहीं रहे मेरे से डाउट, जो शर्मा रहे हैं पता नहीं क्यों, ठीक है, तो वो मेरे को एक बार पर्सनली भेज देना, मैं एक दिन क्लास में फिर वो करवा दूंगा। ऐसे ना हो कि हमारा आगे चलता जाए सिलेबस, क्वेश्चन ना हो। ठीक है, और मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्लास में, जब तक तुम करोगे नहीं मेरा डाउट क्लास लेना कोई फायदा नहीं। तो तुम्हारे पास मंडे तक का टाइम है, बुकलेट करो, चाहे तुम्हारे से 20 नहीं हो रहे, 30 नहीं हो रहे, ठीक है, गुप्त दान लिख के नीचे क्वेश्चन भेज देना। ठीक है, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा किसके हैं, और मैं वहां पर करवाऊंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम शर्म कर जो कि भाई मेरे से तो 20-30 क्वेश्चन नहीं हुए और भेजो ना, वो मत करना। किसी को नाम नहीं बताऊंगा कि इसके इतने नहीं हुए उतने नहीं हुए, तुम बस मुझे तो बता ही सकते हो, तभी सीखोगे। ठीक है, तो आईने में कईयों को दिक्कत आती है, इसलिए बोल रहा हूँ। हो गया, चलो देखो, सबसे पहले मैं अल्फा से पूछूंगा जाके, भाई तू अपनी वैल्यू बता, कितनी औकात है तेरी। तो अल्फा औकात बताएगा अपनी, कैसे बताएगा? ओए शांत हो जाओ, KV/C होगा। ठीक है, कितना बनेगा ये? 10⁻⁻5 बाय 10⁻⁻1, कितना हो गया ये मेरा? अंडर रूट 1.8 इंटू 10⁻⁻2, ये कितना है मेरा? 1.34 इंटू 10⁻⁻2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.0134, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा? 1.34 की तो कुछ औकात नहीं है मेरे आगे। ठीक है, मैं इसको काटा मार सकता हूँ, तो मतलब हमने सही किया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? अंडर रूट KB इंटू सी। KB कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा? 1.34। ठीक है, तो मेरा POH कितना हो जाएगा? तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? pH कितना? 14 माइनस 5 माइनस log 134 कर दो। कोई बात नहीं, मुझे ये थोड़ी सिखाना है, मुझे समझाना था। हाँ निकाल दिया। शांत हो जाओ। 13.8 आएगा अगर हम प्रॉपर करें तो 13.8 आंसर आ जाएगा। pH 13.8 ज्यादा नहीं आएगा, जो भी आए समझ गए कैसे करना है। एक ट्विस्ट खेलूं तुम्हारे साथ? वो ट्विस्ट क्या है? मैं क्वेश्चन तुम्हें पता क्या दे रहा हूँ? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन यही है, मेरा यही मान लो NH4OH है। ठीक है, NH4OH है, और मैं तुम्हें इसका 0.1 मोलर दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें क्वेश्चन है तो अल्फा में कुछ तुम देखो, क्वेश्चन है तुम्हारे जैसे पहले दिया था। हाँ तो वही वाला केस हो गया सर के एक ऐसे दे दिया वही। मैं बता देता हूँ, शांत रहो, सुनो, ओए शांत रहो। मैं यहाँ पर तुम्हें पागल बनाने के लिए इसका KA दे दिया। ठीक है, मुझे बताओ मेरा जो KA बता देता हूँ इंटू KB होता है 10⁻⁻14।
जैसे मेरा पीके प्लस पीके भी क्या होता है, या इसको वो बोल लो पीके ए प्लस पीके भी 14 होता है, बता देता हूँ। कौन से बैच, कौन से बैच में? ये नया बैच नहीं है ना आपका, शायद नेक्स्ट उधर वाली क्लास में होगा। कौन सी क्लास? 10th वो वाला। ठीक है, तो अब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, के बी, उसके बाद होगा। ठीक है, बस करना नहीं है, बस मैं बता रहा था वो कैसे खेल सकता है तुम्हारे साथ। इतना खेलेगा नहीं, तुम नादान परिंदे हो, तुमसे नहीं पूछेगा ऐसा, फिर मैंने बता दिया। मतलब कि सिंपल है वैसे एसिड के लिए, मतलब हाँ ये तो मतलब वैसे आपने कहा था कि हाँ, वो एसिड के लिए यूज होता है। के बोले तो एसिड, उसका के मतलब है एसिड की बात कर रहा है वो उसके। ठीक है, समझ गए ना, लिखना नहीं है, बस समझा रहा था। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज थी। अब ध्यान से समझना। 14। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे भी कराऊंगा, ये तो बस मैंने वैसे बता दिया। अब अगली चीज पर आ जाओ। अब मैं अगला खेला क्या खेलूंगा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, या वीक एसिड प्लस वीक एसिड लिख दो, या वीक एसिड लिख दो। वीक एसिड्स, एसिड्स कर दो, कोई दिक्कत। देखो, इसके लिए डरने वाला सबसे इजी तुम्हें ये लगेगा, क्योंकि इसके हमें डेरिवेशन में जाना ही नहीं, और ये क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाएगा। ठीक है, रेयर इन द सेंस सिंपल होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, ज्यादा चांसेस नहीं होते, है बहुत सिंपल सा। ध्यान से देखो, मेरे वीक एसिड से H प्लस कितना मिलता था, कितना आया था, क्या? गया था। अभी मेरा मिक्सचर है, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तुम्हें क्या करना है, अंडर रूट के A1 C1 प्लस के A2 C2 प्लस के A3 C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। नहीं करना तुम्हें, दिक्कत ही नहीं है, तो बोल रहा हूँ इसमें ज्यादा नहीं सोचना। एक का तुम्हें आता है, बाकी बस सबको ऐड करते जाओ। वो भी बताऊंगा, अभी फॉर्मूला तो लिखो। इसकी डेरिवेशन मैं इसलिए नहीं करवा रहा, वहां पर बहुत ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह लगते हैं। तुम वो भी बताता हूँ, टेंशन ना लो। बस ये बोल रहा हूँ कि इसकी डेरिवेशन हमें नहीं करनी, समझा दिया। कंसेप्ट तो समझ गए ना, H प्लस 1 का इतना है, तो बाकी सबका बस अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए आसान तरीका है, इसका तो हमें पता ही होता है, सबको ऐड कर दो। यही अगर मेरा वीक बेस प्लस वीक बेस हो जाए, क्या हो जाएगा, निकलेगा क्या यहाँ से मेरा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, KB1 C1 प्लस KB2 C2 प्लस डॉट डॉट जो भी है सबको ऐड कर दो। दोबारा बोल रहा हूँ, ये इस उसी से ही आता है जो अभी हम कर रहे थे ना वीक के लिए, वहां पर हमें 2 लगाने पड़ेंगे, फिर कॉमन आयन लगेगा, फिर वो फायदा नहीं। अभी तुम पहले सीख लो, एंड में चेक करा दूंगा जब तुम्हारा ना हाथ बिल्कुल टिक जाएगा। इन पर जरूरत है ही नहीं, वैसे इन पर क्वेश्चंस कम ही आते, तो भी ऐसे ही आएगा। तो अल्फा जो गिवन होगा वो उसी के अंदर मिक्स होने के बाद ही गिवन होगा। तुम्हें इतना नहीं सोचना, तभी तो बोलता हूँ तुम डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा सोचोगे ना आने के क्वेश्चन पक्का गलत होंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन दे रहा हूँ 2, पहला लिख लिया ना। अब ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है मेरा, मैंने क्या लिया, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम है मेरी V। ठीक है, और मैंने क्या लिया, 0.1 मोलर HCN, जिसकी वॉल्यूम है V। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया, मिक्स किया। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया, मिक्स। अब ध्यान से चीजें देखना, इसका मुझे Ka गिवन है अराउंड मान लो 10⁻⁻10, इसका गिवन है 10⁻⁻5। ये तो दोनों को देख के लग रहा है ना कि दोनों वीक एसिड है, क्योंकि Ka गिवन है। तो बस अब इसका निकाल दो, पीएच बोल लूं या H प्लस की कंसंट्रेशन बोल दो, निकाल दे इसको। मेरा फॉर्मूला ये तो मुझे पता है क्या लगना है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट के A1 C1 प्लस के A2 C2, ये लगना है, ये तो 2 ही एसिड है। अब ध्यान से देखना, जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, ये मेरी वॉल्यूम V है, ये मेरी वॉल्यूम V है, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 2V। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो उनकी कंसंट्रेशन आधी होगी नहीं होगी, तो जो आधी हो जाएगी
जो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन होती है ना, वहां पर मार्क कर लेना, ठीक है। ये जो मेरी कंसंट्रेशन है वो मिक्सिंग के बाद वाली होती है। ठीक है, तो जान के अभी वहां बता दे तो मैं मजा ना आता, अब समझ आएगा ना ज्यादा अच्छे से। आपने वॉल्यूम ठीक है, करो नेक्स्ट। चलो अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, K1 कितना है? 10⁻⁻⁵। C1 कितना है? मुझे पता है वॉल्यूम डबल हुई है, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? तो एक तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका वो तुम्हें आता ही है, M1V1 = M2V2 आता है ना। ठीक है, इसके लिए निकाल लो, उसके लिए निकाल लो, वो उससे भी आ जाएगा, लेकिन मुझे सीधा पता है वॉल्यूम डबल होगी, कंसंट्रेशन हाफ। तो मेरी अगर ये 0.1 है तो अब कितनी हो जाएगी? 0.1/2। ठीक है, प्लस Ka2 कितना है? 10⁻⁻10। C2 कितना हो जाएगा? वो भी इतना ही। अब मुझे बताओ, क्या तुम इन दोनों की पावरों का भी बराबर ला पाओगे? कर सकते हो? जो कर भी देगा कोई फायदा नहीं, उसकी वैल्यू कुछ मान लो ऐसी बनेगी 1.00000001 ऐसी, तो उसका क्या फायदा? ठीक है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है तो हम इसको 1 ही बोल देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं डालेगा ये। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? ये वाला क्या बन जाएगा मेरा? 10⁻⁵। ये कितना बनेगा? 0.05। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5 इंटू 10⁻⁻�6। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 10⁻³ इंटू √0.5। ठीक है, इतना ही बहुत है, सिंप्लीफाई करना। मैं तुम्हें मतलब बता रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे डील करना है। पीएच वगैरह बाहर में जाए, वो तुम्हें आती है निकालने, और वो तुम्हें वैल्यू अपने आप ही दे भी देगा, कोई दिक्कत नहीं। कईयों को लग रहा होगा सर यहाँ पे 5 ही कर देते, मैंने 5 क्यों नहीं किया? क्योंकि फिर ये स्क्वायर ना बन पाता, समझ रहे हो? अब मैं इसको 5 कर देता, ये 7 हो जाता, √10⁻⁻7 में दिक्कत होती। समझ गए? मतलब इनडायरेक्टली ये आया तो सही, लेकिन इसको कोई वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, वो मेहमान है जिसके आने पे उसको कोई भाव नहीं देता। ठीक है, तो कोई भाव नहीं मिला। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर पे कोई बात हो रही होती है, तुम्हारे घर वाले बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात ही नहीं सुनता कोई। ठीक है, ये तुम ही हो, इसका कोई भाव नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर लिया सबने? तो कब करोगे? करो करो। अब जो तुम्हारी सोच थी, तुम्हारी सोच, उस पर एक क्वेश्चन देता हूं। जो तुमने सोचा था ना, वो अप्लाई कहाँ होगा, वो भी दिखा रहा हूँ कहाँ होगा, बता देता हूँ ना तुमने क्या सोचा था। नेक्स्ट कर दो, कर दो ना नेक्स्ट। चलो, तुम्हारी सोच पर मेरा क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखो इधर। ओ शांत हो जाओ। मेरा 0.1 मोलर CH3COOH है, और मेरा 0.1 मोलर HCN है, जिसका मुझे Ka गिवन है 10⁻⁻5, इसका Ka गिवन है 10⁻10। अब जो तुम सोच रहे हो, ये ऑलरेडी दोनों इकट्ठे पहले ही बैठे हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो गिवन है वही रहेगी। पिछले में मैंने क्या किया था, दोनों को अलग अलग लाके मिक्स किया था, इसका 3 आएगा। तो वही बोलो, तुम्हारी सोच पर ये रहा क्वेश्चन। तो करेंगे क्या भाई, H प्लस = Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2। मुझे पता है ये तो नेग्लेक्ट होना ही है। ठीक है, छोटा ही आएगा, पता ही है। तो मेरा क्या बन जाएगा, K1 कितना 10⁻⁻5 इंटू क्या हो जाएगा 0.1, ये कितना बन जाएगा 10⁻3। तो pH कितना हो जाएगा? ये था तुम्हारी सोच वाला क्वेश्चन। ठीक है, यही सोचा था सबने, ऐसे ही किया था पहले। हाँ, तो ये उसी पर था। ये पहली एक ही कंटेनर में, पिछले मैंने दोनों को मिक्स किया था। बस अब लास्ट केस देख लो, तुम्हें वो भी आता है, सब हमने कर रखा है, मैं नाम नहीं बताता था बस तुम्हें। तब तुम बच्चे थे, बालक थे, अब बड़े हो गए हो। वासु 1 साल 1 दिन बड़ा हो चुका है। अब किसका बर्थडे आ रहा है?
पंद्रह फरवरी से पहले कोई नहीं है? कब है भाई? शगुन कहा रहा है, कब है पार्टी देगी वो सबको? शगुन राणा 11 मार्च। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला केस लिखो, शांत हो जाओ। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस, अब मेरा क्या सिलसिला हो गया? अब अभी तक हम क्या कर रहे थे? वीक वीक को अलग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग को अलग। अब मैंने वीक और स्ट्रॉन्ग को ही मिला दिया। क्वेश्चन में तुम्हें बस केस पहचानना है, इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर वो एंड में जब इकट्ठा हो जाएगा सब सारा बता दूंगा। अब तुम्हें अगर क्वेश्चन में तुम्हें कभी दिख रहा है ना, मेरा एक HCl भी प्रेजेंट है और एक एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो समझ जाओ ये केस है। एंड में जो फॉर्मूला आएगा वो अप्लाई कर देना, ठीक है। अभी जैसे पिछले मैंने HCN और ये दिया था, तो ये कौन सा केस था? तो डायरेक्ट वो लगाना था। अगर मैं खाली ये दे देता हूँ, कौन सा केस है? कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा? अगर मैं ये दे देता हूँ फिर कौन सा केस है? ठीक है। अगर मैं ये निकालता हूँ ये कौन सा है? अगर मैं ये वाला देता हूँ ये कौन सा है? ठीक है। अगर मैं साथ में NaOH भी दे देता हूँ ये क्या है? ठीक है, मतलब केस पहचानना है बस। भाई पुराना है तो रिवाइज तो करवा दूं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे पहले बताओ, मेरा मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, वो किस में टूटेगा? और मेरा एक वीक एसिड है, कौन है? ये, ठीक है। मेरा फेवरेट है ये, जान पहचान है मेरी इससे अच्छी, ठीक है। ये मेरा किस में टूटेगा? ठीक है, बेचारा टूट गया तो उदास कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें टूटेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मेरा किस में टूटेगा? C अल्फा और C अल्फा, ये क्या है? C माइनस C अल्फा। और ऊपर से ऑलरेडी इसमें कौन बैठा है राजा बनके? C2 और C2। तो अभी मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? अब मैं यहाँ डैश नहीं लगाऊंगा, मतलब तुम्हें पता ही चेंज होगी। अब हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बस अब हम उसको नॉर्मल लेके चलेंगे, ठीक है। अपने आप वो वैल्यू वही दे देगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इधर लिख देता हूँ Ka लिखूं, तो मेरा क्या बन जाएगा? C अल्फा इंटू C अल्फा प्लस 2। याद आ रहा है? ये भी कर रखा है हमने, ठीक है। ये लिख सकता हूँ, इससे ये कट जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा? अल्फा C अल्फा प्लस C2 डिवाइड बाय 1 माइनस, ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से दो केसेस निकलेंगे, ठीक है। दोनों को हम पैरेलल रख देते हैं। पहला केस क्या है? जिसके अंदर मेरा अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है और साथ में मेरा जो C अल्फा है वो क्या छोटा है, ठीक है। C अल्फा मेरा छोटा है C2 से, ये हमने पहले भी किया था। अगर ये हो जाता है तो मेरा क्या बन जाएगा? Ka किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? C2 इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना बन जाएगा? K बाय C2, ठीक है। यहां से मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अगर मेरा अल्फा आ गया, टोटल मेरी यहाँ H+ की कंसंट्रेशन कितनी है? एक तो तरीका है, क्या तरीका है? यहाँ से अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा और इसको सोल्व करूंगा, ठीक है। नॉर्मली पुट नहीं कर सकता, कोई फायदा नहीं, कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। पुट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बताओ, अगर मैंने यहीं पर ये वाली असम्पशन मान रखी है तो यहाँ पर भी तो मान सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मतलब जो वीक वाला आया था ना, वो तो बेफालतू में आ गया था, उसका यूज ही नहीं हुआ। एंड मेरा क्या हो गया? मेरा जो स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, सारे H+ उसी की वजह से थे। वीक वाला बस आया, ठीक है, तमाशा देख के चला गया, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली। सारे के सारे H+ इसकी वजह से मिले। वॉल्यूम चेंज तब होगा ना जब मैं दोनों को अलग से ऐड करूंगा। अगर मेरा पहले ही कंटेनर जैसा भी केस करवाया था, जनरली वैसा ही क्वेश्चन आएगा, पहले से कंटेनर में पड़े होंगे, तो वहां पे तो वॉल्यूम का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। है K से ना देखा करो, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है ना, इस पर भी डिपेंड करता है अल्फा। देखो दूसरा तरीका क्या, अगर ये वाला चीज ना हो रही हो तो हम क्या करेंगे? पूरा सोल्व क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक, ठीक है। पूरी क्वाड्रेटिक सोल्व करके क्या निकाल लूंगा? अल्फा, फिर वहां से मैं क्या निकाल लूंगा? H+, फिर वहां से क्या निकाल लूंगा? pH। अब एक बात ध्यान से समझना, अभी तक मैं अल्फा कैसे निकालता था जब खाली अकेला था? अंडर रूट Ka/C से। अब इसके लिए मेरा क्या चेंज आ गया? एक तो अंडर रूट चला गया, ऊपर से नीचे कौन आ गया?
स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। तो मतलब अगर अब मुझे चेक करना है कि इसका अल्फा 5% से छोटा है या नहीं, तो मैं ये वाला यूज कर लूंगा, क्योंकि अब एक्चुअल में तो ये है ना अल्फा। तो अगर ये वाली वैल्यू आ गई तो मतलब मान लो अगर ये 5% से छोटी है तो डायरेक्ट तुम C2 को इक्वल पुट कर देना, तुम इसको बाहर में जाने दो, भगा दो इसको यहाँ से। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू 5% से ज्यादा आ गई, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा क्वाड्रेटिक। दोबारा बता देता हूँ, वीक एसिड वाले में अप्रोक्सीमेशन लगने के चांसेस तुम्हारे अगर 95% है, ठीक है, इस वाले केस में तुम्हारे ये चांस लग है, ठीक है, मतलब 0.0001% ही है कि तुम्हें पूरा सोल्व करना पड़े, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। नीट वाले तो भूल जाओ, ठीक है, मेंस में भी चलो भूल जाओ, एडवांस में जनरली यूज होगा। इतनी बात क्लियर है। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुमने ये सोचा कि मैंने इसको नेग्लेक्ट क्यों किया, ये वाली चीज ये तो तुम्हें समझ आ चुकी है अभी तक। ये वाली बात हल्की सी समझा देता हूँ, ठीक है, पहले नोट कर लो। अब मैं यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा प्रूव कर देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, बस समझना है। अभी मैंने याद है पीछे क्वेश्चन किया था, ठीक है, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन किया था, याद है, मैंने एसिटिक एसिड, जब सिंपली एसिटिक एसिड लिया था, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, जब मैं सिंपली एसिटिक एसिड लिया था, ठीक है, उसका मुझे बता दो H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ रही थी, कितनी आई थी, वही वाला क्वेश्चन जो था 0.1 मोलर वाला, 10⁻⁻5 वाला, कितनी आई थी, 10⁻³ आई थी, ठीक है, 10⁻³ आई थी, ठीक है, और मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था इतनी आई है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अब मैंने मान लो इसके अंदर बाहर से क्या डाल दिया, 0.1 मोलर HCl डाल दिया, ठीक है, 0.1 मोलर HCl, ये इनडायरेक्टली क्या है, ये वैल्यू C अल्फा की तो है, ठीक है। अब मैंने जो ये डाला है HCl, तुम्हें पता है कॉमन आयन लगाएगा, कॉमन आयन लगा के अगर अभी मेरा इतना था, ये तो और छोटी हो जाएगी, मान लो 10⁻⁻4 ही कर दो, ज्यादा छोटा नहीं करता, इतनी हो जाएगी, कॉमन आयन लगेगा तो। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं 0.1 के अंदर, ये C2 हो गया ना, C अल्फा क्या है मेरा, 10⁻⁻4, 0.1 के अंदर 10⁻⁻4 ऐड करूंगा, 10 गुना से कम है, तो अपने नेग्लेक्ट हुआ नहीं हुआ, यही चीज मैंने भी बताई थी कि वहां नेग्लेक्शन वाला, समझ गए, नहीं समझे, मैंने भी यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लिया, उसको समझा रहा हूँ कि क्यों लिया मैंने, ठीक है। जनरली मान लो मैंने एसिटिक एसिड वाला क्वेश्चन कराया था अभी पीछे, उसके अंदर मेरे H+ की कंसंट्रेशन ये आई थी 10⁻³ क्वेश्चन देख लो चाहे, कराया था, और वही इनडायरेक्टली C अल्फा होता है, C अल्फा था। अब मैंने मान लो बाहर से HCl डाल दिया, वही बात होगी, वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, तो अब 10⁻³ से और छोटी हो जाएगी वैल्यू, कॉमन आयन लगा, ठीक है, और कम डिसोसिएट होगा, तो मान लो 10⁻⁴ होगी, मैंने अप्रोक्स दे दिया। मुझे एक बात बताओ, मेरी टोटल H+ कितना हो गया, 0.1 और ये, अब मुझे पता है 0.1 के अंदर ये ऐड करके देखो, 10 गुना मतलब 10 गुना से ज्यादा फर्क है, तो ये छोटे वाला नेगलेक्ट हो गया, यही तो मैंने अप्रोक्सीमेशन ली थी, समझ गए। चलो आज का कोटा हो गया पूरा।